जय हिंद, क्या हाल है? आशा करते बहुत बेहतर होंगे। अभी एक बड़ा बवाल मचा हुआ कंट्री में कि अपने जो प्रधानमंत्री हैं, वो जो अपने सीजेआई है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो है उनके यहाँ आरती में चले गए। तो इसके बाद लोग पता नहीं मतलब क्या क्या कयास लगा रहे हैं। खैर, इससे पहले भी हुआ, ऐसा नहीं है। पहले क्या नाम से डॉक्टर मनमोहन सिंह की दावत पे भी गए हैं सीजेआई। तो अभी देखते हैं क्या है, अलग अलग लोग कह रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री। और क्योंकि देखिए, बहुत ही टफ और बहुत ही टॉप पावर हैं कंट्री की, भारत का मुख्य न्यायाधीश और भारत का प्रधानमंत्री। और चूंकि न्याय को अलग होना चाहिए, हम तो जो शक्तियों के पृथक्करण की बात करते हैं, उस सिद्धांत में बिलीव करते हैं। सो देन अभी देखते हैं क्या निकल के आती है बातचीत है। खैर, मुझे नहीं लगता है, एक व्यवहार होता है ना, दोनों अपने पद में, वो एक अलग बात है। बट एक व्यवहार है और ये चलता है, ठीक है। अगला अपडेट देखिए, केजरीवाल को आखिरकार जमानत मिली। बहुत वो करीब करीब 177 दिन जेल में रहे, उन्होंने उन चीज़ों को फेस किया। और इसमें जो खतरनाक बात थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट को माफी मांग, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर लताड़ा और फिर उसकी छवि पर वही तमाचा मारा जो आज से कुछ साल पहले, 11 साल पहले मारा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर निकल कर आए, वो सरकार के कहने पर हाँ में हाँ ना लाए, सरकार जो गर्दन कहे जिस तरफ वो उस तरफ घुमा दे, जैसा कहे वैसा ना करे। सीबीआई अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है, यह लोगों को साबित कराए। आखिरकार केजरीवाल वापस आए, उनके लोग, उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के लोग, उनके समर्थक काफ़ी खुश हैं, जो जायज़ भी है, ठीक भी है। फिर उसके बाद वो अपने परिवार से मिले। अभी देखते हैं कि दिल्ली की राजनीति में इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, और आप पार्टी में इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और ये जमानत होती है किस दिशा में आगे जाएगी, पूरा केस किस दिशा में आगे जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी टाइम बाद केजरीवाल निकले हैं, और इसके बाद उन्होंने तुरंत संबोधन किया, भाषण दिया, लोगों से कनेक्ट हुए। खैर, अगली अपडेट देखिए, पोर्ट ब्लेयर। आप जानते हैं कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार में है और ये हमारी राजधानी है। तो अल्टीमेटम ये हुआ कि गृह मंत्रालय ने घोषणा की और इसका नाम बदल दिया गया, और इसका नाम जो किया गया वो श्री विजयपुरम कर दिया गया। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर देखिए, अब किसी अंग्रेजी अधिकारी के नाम पर इसका नाम है, और ये सालों पहले नाम रखा गया था, मतलब आज से 10 को पहले नाम रखा गया है। वो जो इंग्लैंड में फिल्में रही, उनको ही पता नहीं होगा कि ऐसा भी कोई कंट्री में या इंडिया में हमारा कोई ऐसा नाम है हमारे पूर्वजों का। सो अल्टीमेटम ये अच्छी चीज़ है, और अब बदला एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश का जगह है, हमारे देश की धरती है, वो वहाँ का स्थान है। तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि उसका हमें क्या नाम रखना है। तो बहुत अच्छा है, और हम देख रहे हैं कि नाम के परिवर्तनों को लेकर वर्तमान सरकार काफ़ी सतर्क रहती है। सो मैं तो, मेरा ये अपना निजी विचार है, एक गुड डिसीजन, अच्छा फैसला है सरकार का। अगला देखेंगे, एक भोपाल में है, चूँकि मैं वहीं से बिलॉन्ग करता हूँ इसलिए मुझे लगा इसको कवर करना चाहिए। बैरसिया में क्या है ऐसा, वहाँ के कुछ जो हिंदू समर्थक हैं, उनका कहना है कि लव जिहाद का मामला आया है, और फिर अभी युवा की जो आरोपियों को कोर्ट ले जा रही थी, कोर्ट में जो ले जाया जा रहा था आरोपियों को, तो उस दौरान भीड़ ने बहुत हाथापाई की, ठीक है। और इसके चलते क्या हुआ कि वहाँ पर जो एसडीएम थे, थाना प्रभारी, इन सबको सस्पेंड किया गया, जो अमूमन होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब जब कुछ बड़ा घटता है राज्य में, प्रदेश में, या जिस जगह पर, उसकी सीधी सीधी गाज अधिकारियों पे गिरती है, ठीक है, उनकी जवाबदेही जाना पड़ जाती है। जबकि शायद मंत्रियों की इतनी नहीं पड़ती, मंत्री सिर्फ मीडिया के सामने अकाउंटेबल होते हैं, जबकि अधिकारियों को सीधे रूप में इसको झेलना पड़ता है। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट देखिए, जो पूर्वी लद्दाख था, 4 क्षेत्रों में सेना हट गई। ये चीन की अपनी स्टेटमेंट है, सो दैट हम कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा सिग्नल है कि हम उसमें रिलेशन मैनेज करें चाइना से। और आप जानते हैं कि इस समय जो अजीत डोभाल साहब हैं वो रूस में हैं, और वहाँ के जो हेड हैं, जो उस कंट्री के, व्लादिमीर पुतिन साहब, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। और चीन में विदेश मंत्री से जो, ठीक है, मुलाकात के बाद ये बयान हुआ। तो हमारे विदेश मंत्री हैं वो चीन से मिले थे। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, अभी देखते हैं आगे कहाँ चीज़ आती है। खैर, अच्छा है, हम चाहते हैं कि अल्टीमेटम दोनों कंट्री में जो रिलेशन है वो गुड हों, ठीक है, उनमें एक अपना भाव आए। अगली अपडेट भाई, कमाल का प्लेयर हमारे पास, नीरज चोपड़ा। जब भी किसी प्रतियोगिता में खेलते हैं, दुनिया की कोई भी प्रतियोगिता, उसमें टॉप 3 में ही रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं इस बार भी बेहतर करें। तो वो आज ही उतरेंगे, ठीक है, और जो डायमंड लीग है उसको खेलेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो देखिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए, अगला कलकत्ता का मामला है, और आप जानते हैं कि मामला लगातार तूल पकड़े हुए है। और कल का आलम तो ये था कि वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं, ममता बनर्जी, वो बैठी रहीं, उसके बाद डॉक्टर नहीं आया, वो वेट करती रहीं, मतलब लगातार इंतजार किया। अब ये है कि भाई जो डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, और उन्होंने मांग की है कि पुलिस कमिश्नर, हेल्थ सेक्रेटरी को हटाया जाए, और भी जो जांच है बहुत वगैरह वगैरह, मतलब भी बहुत लंबा अभी मामला चला। अभी हम क्या है, इसका अंतिम बिंदु निश्चित नहीं कर सकते कि अभी और कहाँ चीज़ें खींचेंगी इस मामले को लेकर। तो आज की अपडेट में बस इतना ही था। हम उम्मीद करते हैं आपको अपडेट और खबर बेहतर लगी होगी, ठीक है। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।